हुकूमती मौक़िफ़ लेते हैं, ज़रा बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं तलाल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा हैं। शुक्रिया चौधरी साहब। बताइएगा, बिलाखिर हुकूमत ने वो कर डाला है जो हुकूमत का ख्वाब रहा है, यानी सोशल मीडिया सेंसरशिप की तरफ बाकायदा कदम उठा लिया गया है। क्या मजबूरी थी ऐसी? डू यू वांट इट टू बी PMLNs? PMLN मीन्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की लेगेसी, ये आप लोगों को कबूल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान। वालेकुम सलाम जी। देखिए, सेंसरशिप और रेगुलेट करने में फ़र्क पता होना चाहिए, और नून लीग तो कभी भी सेंसरशिप या इजहार राय की पाबंदी के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि इजहार राय की आज़ादी के साथ खड़ी हुई है। मामला ये है कि पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त हर जगह है, और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें सोशल मीडिया 20 साल से ज़ायद अरसे से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उसको रेगुलेट करने के लिए कहीं कवानीन नहीं थे, कहीं सहूलतें नहीं थीं। और आपको पता है, बैंकिंग से लेके आम कारोबार से लेके आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका लोग इस्तेमाल करते हैं। लोगों को इस पे फ्रॉड भी है, इस पे पाकिस्तान और उसके ख़िलाफ़ फेक मुहिम भी चलाई जाती हैं। इसमें लोगों को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की जाती है। तो इस सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए कवानीन होने चाहिए, और अदारों के पास वो फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे वो कवानीन को नाफज कर सके। ये कभी भी नहीं सोचा कि किसी भी, वो सोशल मीडिया हो या मीडिया, उस पर सेंसरशिप हो, उस पर पाबंदी हो, ऐसा मुमकिन नहीं नून लीग के होते हुए। मुस्लिम लीग नून के होते हुए सर एक्स बंद है, पाबंदी है उस पे। आप तो बात ऐसे कर रहे हैं जैसे कवानीन है ही नहीं। ये बड़ी अजीब बात लगी, क्योंकि अगर डिजिटल दहशतगर्दी कहें, फेक न्यूज़ वाला मामला कहें, हद तक कि इज्जत वगैरह की बात करें, तो ये सब कानून पहले से मौजूद हैं, अदालतें भी काम कर रही हैं। तो जो अहदाफ आपके जहन में हैं वो ऐसे भी हासिल हो सकते हैं अगर आप चाहें तो फिर अब ये एक नया कंटेंशियस निज़ाम क्यों, इसकी ज़रूरत अभी भी समझ नहीं आई? देखिए, कवानीन हैं, लेकिन आप देखें पाकिस्तान के बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव जो अदारे हैं, उनके पास वो सहूलतें नहीं हैं कि जिससे वो सोशल मीडिया पर होने वाले क्राइम्स जो हैं उसकी इन्वेस्टिगेट कर सके। बहुत सारे हमारे लोग ट्रेंड नहीं हैं, बहुत सारी टेक्निकल सहूलतें उनके पास नहीं हैं, और ये सारी चीज़ें जब तक ना हो तो आप सोशल मीडिया या उसको इस्तेमाल करके जो गैर कानूनी काम होते हैं, आप उस मुजरम तक नहीं पहुंच सकते। तो हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो तमाम टेक्निकल सहूलतें, वो कैपेसिटी बिल्डिंग और तमाम ऐसी चीज़ें अदारों को मुहैया करे। ये कैसे आप कह सकते हैं कि अगर सिपाही के पास बंदूक हो और उसको बंदूक चलानी आती हो तो इससे खुदा न खास्ता कोई बदअमनी कर सकता है? नहीं, उससे वो डाकू को, चोर को और राजन को, अगर वो उस पर हमलावर होता है तो उसको रोकेगा या उससे अपना दफा करेगा। तो गुजारिश ये है, ये चीज़ों को हम कई दफ़ा हमेशा नेगेटिविटी, हमेशा ही नेगेटिव सोचना है, हमेशा ही उल्टा सोचना है, ऐसी आपको आगे चल के पता चलेगा। इस तरह की चौधरी साहब, अगर सिपाही के पास बंदूक हो और उसको चलानी ही ना आती हो तो क्या उसको एक और बंदूक दे देंगे? उसको सिखाएंगे ना। तो ये जो लॉज हैं, जो छोटी बंदूक है उस पे ट्रेनिंग देंगे। ये एग्जांपल, या उसे बड़ी क्लैशनकोव उसके हाथ में, ये नहीं तुम्हें चलानी आती, आओ तुम्हें एक और दें, तुम्हें वो भी नहीं चलानी आएगी, फिर हम तो एक तोप दे देंगे साथ ही। अच्छा, ये आप वैसे आप इसके लिए भी तैयार है ना? आपको पता है कि कोई और भी कवानीन हो, पीका वाला भी आपने नाफिज कर दिया। पता ही होगा कि हमारी तारीख है कि जो कानून बनाता है ना, ऐसे रास्ते निकाले जाते हैं ना, उसके खिलाफ वक्त बदलने पर वही कवानीन इस्तेमाल होते हैं। तो मुस्लिम लीग नून ने तो ये खुद भुगता है। मुस्तकबिल में फिर आप तैयार हैं इस सब के लिए? मुझे ये बताइए, सोशल मीडिया पर कवानीन जो है उसके मुताल्लिक पूरी दुनिया में है, जहां इस्तेमाल होता है वहां कानून है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया बड़ी देर से इस्तेमाल हो रहा था, पीका का कानून बाद में बना। यानी क्या कानून नहीं होने चाहिए? और दूसरी बात, हद तक इज्जत, यानी दुनिया में हद तक लोग खबर देते हुए पूरी छानबीन करते हैं
यहाँ लोगों की इज्जत, पाकिस्तान का तमस्खर, पाकिस्तान का कौमी मफाद को धज्जियों में बखेर दिया जाता है और कोई पूछता नहीं है। मुझे ये बताइए, ये कवानीन पाकिस्तान में क्यों इन पर अमल नहीं होता? इसी वजह से फेक न्यूज़ है, इसी वजह से ये वो लोग फ़ायदा उठाते हैं सोशल मीडिया से, जो किसी से फ्रॉड करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान या पाकिस्तान के कौमी मफाद का नुकसान करना चाहते हैं, जो लोगों की इज्जत गलत खबरों से उछालना चाहते हैं। कवानीन नहीं होंगे तो कंट्रोल कैसे होगा? पीका हो या हद तक इज्जत का कानून। अगर किसी को इतराज है, हम तो सबको ऑन बोर्ड लेने को तैयार हैं। आइए अपना इनपुट दें, आइए इसको बेहतर बनाने पे हमारी मदद करें, आए बताएं कि दुनिया में क्या इससे बेहतर कोई कानून या इसमें किस तरह बेहतरी आ सकती है। बेहतर करने को तैयार है। और गालिबन इसी वजह से एक्स भी बंद किया हुआ है, क्योंकि दुनिया भी ऑब्वियसली इसी तरह ही चल रही है, तो आओ हम भी बंद कर दें। स्टिल नॉट मेकिंग सेंस लाल चौधरी साहब, लेकिन हम जरा आगे बढ़ते हैं और आप हमारे साथ हैं तो एक और बात आपसे पूछनी है कि हुकूमत ने रेडियो लाइसेंस फीस लगाने और मोटरवेज पर वसूल करने का प्लान जो है वो बनाया है। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई इदारा मुनाफा ना दे रहा हो, खुद चल ना पा रहा हो, तो उसका बोझ भी हम उठाएं, बेसिकली अवाम उठाए। बात ये है, यहां हर बात का बतंगड़ बना दिया जाता है। क्या दुनिया भर में टैक्सेस नहीं है? क्या टैक्सेस नहीं होना चाहिए? क्या लोगों को टैक्स नहीं देना चाहिए? पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी की रेशो शर्मनाक हद तक कम है। ऐसा मुल्क कैसे चल सकता है जिसकी टैक्स टू जीडीपी की रेशो 9% हो? जो टैक्स देते हैं बहुत अच्छा करते हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। जो टैक्स नहीं दे रहे, उनसे टैक्स लिए बगैर जो टैक्स दे रहे हैं, या ये मुल्क नहीं चल सकता। ना गरीब का चूल्हा चल सकता है, ना पाकिस्तान के इदारे चल सकते हैं, ना पाकिस्तान चल सकता है। दुनिया भर में टैक्स देकर ही मुल्क चलते हैं और पाकिस्तान में टैक्स देने वालों की शरह इंतहाई कम है। इसको बढ़ाना होगा ताकि टैक्स पेयर से बोझ उठे, ताकि आम आदमी को मज़ीद सहूलतें मिल सकें, ताकि पाकिस्तान की तरक्की में वो हो सके। तो टैक्स दिए बगैर तो कुछ भी नहीं है। आप अपना टीवी ही देख लें, अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो ना हो अगर, तो ये कहाँ से तनख्वाहें देंगे? कहाँ से आपको तनख्वाह मिलेगी? कहाँ से ये चैनल चलेंगे? तो इसी तरह मुल्क को चलाने के लिए भी टैक्स चाहिए होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब। लेकिन अगर रेडियो इटसेल्फ अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो वो अपने रेवेन्यू खुद जनरेट कर सकता है। चलिए, और दूसरा, आपको तो इदराक है इस बात का कि टैक्स के बगैर मुल्क नहीं चल सकता और टैक्स ना देने वालों को टैक्स देना होगा। तो आप तो हुकूमत में हैं, क्या ऐसे इनकलाबी इक़दाम आपने किए हैं? मतलब कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन हम तो आपको पता ही है जियो पे कब से ट्रांसमिशन कर रहे हैं। आखिरी मौका है कर डालिए, आखिरी मौका है कर डालिए। ये कंप्लेन तलाल चौधरी साहब की कंप्लेन नहीं लगती, क्योंकि जो सैलरी क्लास है वही टैक्स दे रही है, उन पे फिर दोबारा टैक्स आ जाएगा और फिर 3-4 दिन बाद एक और टैक्स आ जाएगा। मतलब वो ही हैं, इट्स अ ग्रुप जो टैक्स पे टैक्स देंगे, लेकिन मजीद लोग उसमें ऐड नहीं किए जाएंगे। क्लास हो गई या इंडस्ट्री हो गई, आपको पता है ये अच्छा, सारे लोग हैं, लेकिन बहुत से अभी ऐसे लोग हैं जिन पे ज्यादा ऐसे लोग हैं जो टैक्स नहीं दे रहे।